शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ, हैरान कुन बात आज ये थी कि आपके दो अरकान जो थे वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद थे। ये वो पीपल्स पार्टी है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब कहती थी और उनके ऊपर इतनी तनकीद, उन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आज़ादी इज़हार राय में यकीन करती हूँ। मगर आज आपके दो अरकान थे, उन्होंने फटाफट फाइल्स पकड़ी और वो चले गए और उन्होंने कहते हुए वो गए कि जी हमें कहा गया है कि ये तो बिल पास होना है, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी क्या आफत आ गई है कि आप फेक न्यूज़ को डिफ़ाइन भी नहीं कर रहे और आप पास कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मनीज़े। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो मैं समझती हूँ कि आज़ादी सहाफ़त पे यकीन रखती है और उसके लिए जद्दोजहद भी की है। ना सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इज़ अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा है कि मनीज़े ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इतनी फेक न्यूज़ डिसमिनेट हो रही हैं, और बिलखुसूस उसकी तो मैं तो करता धरता इनको कहूँगी कि पीटीआई बड़ी इन्होंने महारत से ये इस काम का बेड़ा उठाया हुआ है। और अब जो सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, देयर इज़ नो रेगुलेशन। देखिए कदगन लगाना एक चीज़ होती है, उसको रेगुलेट करना एक और चीज़ होती है। डिफेमेशन भी तो है ना जी, उसको आपने क्रिमिनल कर दिया है तो जाहिर है उसकी तहत लोग नहीं पकड़े जाएंगे। आप बाकी मुल्कों में जिस तरह इंग्लैंड में सिविल सूट है, आप सिविल रखें, जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पड़े हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पकड़े जाते हैं, वहाँ पे तो सिविल सूट है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। शायद इस बिल को थोड़ा सा वाटर डाउन होना चाहिए था। ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीरियर नेशनल असेंबली में भी गई, वहाँ भी हमारे मेंबरान थे। इसमें जो सज़ा जो 3 साल की आप जिस पे हम सब रो रहे हैं ना, वो 10 साल रखी गई थी। ये पीपल्स पार्टी की ही वजह से उसको 3 साल किया गया, हमने उसे कम कराया। सो ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, बट दिस क्रेडिट गोज़ टू अस। हमने बहुत सारी चीजें, ये बिल तो कब का पास हो जाता है। मुशावरत सहाफियों से क्यों नहीं की गई जिसके ऊपर इनका इंदराज होना है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप से क्यों नहीं की गई? मनीज़े अगेन दिस इज अ गवर्नमेंट बिल। मैं आपको एक चीज बता दूं, दिस इज अ गवर्नमेंट बिल और ये काम गवर्नमेंट का है कि आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। हमें तो ये कहा गया कि जी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, हमने किया हुआ है। जिस तरह मैं आईटी की कमेटी में बैठती हूँ, हमने डिजिटल पाकिस्तान का बिल जब पास किया और हमने 4, उन्होंने तो हमें कह दिया था सुबह बुला के मीटिंग कि जी आप पास कर दें। इट वाज ऑल ऑफ अस, पीपल्स पार्टी सरे फेर। अगर पीपल्स पार्टी इस पे वोट कर देती पहले दिन तो ये बिल कब का पास हो जाता। हमने इसके ऊपर 4 मीटिंग्स करी हैं सब्सिक्वेंट, फिर हमने इसका अमेंडमेंट्स हम लेकर आए और उसके बाद ही हुआ। तो बात ये है कि ये गवर्नमेंट का काम है कि स्टेक होल्डर्स को मगर आप और ये लेना चाहिए। सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मगर चूंकि आप इस प्रोसेस का एक अहम हिस्सा हैं, 2 अरकान हैं पीपल्स पार्टी के, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बैठे हुए हैं, उन्होंने फाइलें पकड़ी, जल्दी जल्दी से बाहर निकल गए। वो भी तो कह सकते थे कि जी आप रुक जाएं, क्या आपको जल्दबाजी, कौन सी फेक न्यूज़ का कोई अंबार आने वाला है, आप वेट कर लें, हम इसके ऊपर मुशावरत कर लेते हैं, फिर हम ले आते हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में फिर से। व्हाई नॉट? देखिए मुशावरत होती है पार्टी के लेवल के ऊपर, हाईएस्ट लेवल। हमारी एक लेजिस्लेटिव कमेटी है जो उसके ऊपर मुशावरत करती है। इट्स अ कमेटी, पार्टी की इंटरनल कमेटी है जो उस के ऊपर डिलिबरेट करती है, और उस कमेटी ने ऑलरेडी इस बिल के ऊपर डिलिबरेशन की है। मैंने आपको बताया ना कि स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर से ये अमेंडमेंट जो है ये पास हुई है, और ये अमेंडमेंट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं निकाली हैं, कुछ चीज़ों को कम किया है। सो यही चीज़ नेशनल असेंबली से पास होकर फिर ये सेनेट की कायमा कमेटी में गई है, अभी सेनेट में जाएगी। बात ये है कि हर चीज़ को हम समझते हैं कि अगर क्रिमिनलाइज कर दिया गया है तो उसके ऊपर शायद एक गस्टापो स्टेट बनाया जा रहा है, शायद लोगों का आज़ादी सहाफ़त पे या लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटा जा रहा है। नहीं, इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें जब तक एक स्ट्रिक्ट कानून ना हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हमारे लोग समझते नहीं है। यहाँ पर तो ये कानून भी बन जाएगा तो कौन सा इसके ऊपर 100% अमल दरामद हो जाना है। इसके ऊपर समझती हैं कि हर घर में घुस के क्या कोई अरेस्ट होंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन देखिए एक डिटरेंस क्रिएट करना जरूरी है। जी जरूर, आप दुरुस्त कह रही हैं कि डिटरेंस क्रिएट करना जरूरी है, मगर जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं कवानीन को, वो ये कहते हैं कि जब आप क्रिमिनल एस्पेक्ट ले आते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ बड़ा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से लोग छूट जाते हैं। इसीलिए वो ये कोशिश करते हैं कि जब उनके केसेस लगें तो वो सिविल लॉ में लगें ताकि वो आसानी से लोगों को पकड़ सके, मगर ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो रहा।